और इस वक्त की बड़ी खबर, पेरिस में चल रहे खेलों के महाकुंभ से भारत के लिए गुड न्यूज आई है। निशानेबाज स्वप्निल कुसाले ने इतिहास रच दिया। स्वप्निल ने शूटिंग की मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। पहली बार किसी भारतीय शूटर ने ओलंपिक की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में पदक जीता है। भारत का मौजूदा ओलंपिक खेलों में ये तीसरा मेडल रहा। इससे पहले भारत के पिछले 2 मेडल भी शूटिंग में आए थे। इस प्रतियोगिता में स्वप्निल ने कुल 451.04 अंक हासिल किए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, स्वप्निल ने शूटिंग की मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। पहली बार किसी भारतीय शूटर ने ओलंपिक की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में ये पदक जीता। इससे पहले भी भारत ने 2 मेडल्स अपने नाम कर लिए थे और मौजूदा ओलंपिक खेलों में ये तीसरा मेडल जो है भारत के खाते में आया है। तो आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज, स्वप्निल ने जो है वो ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है और इस प्रतियोगिता में स्वप्निल ने कुल 451.4 अंक जो हैं वो हासिल किए हैं। तो लगातार भारत के खाते में तीसरा मेडल। पेरिस ओलंपिक में चल रहे महाकुंभ में भारत ने तीसरा मेडल जो है वो अपने नाम कर लिया है। मनु भाकर ने पहला मेडल जीता था और आज जो है स्वप्निल कुसाले ने इतिहास रचते हुए तीसरा मेडल भी जो है वो अपने नाम कर लिया है। सरबजोत सिंह ने दूसरा मेडल जीता था। तो इस तरह से 3 ब्रॉन्ज मेडल जो हैं भारत के खाते में आ गए हैं और लगातार 3 मेडल इंडिया ने जीते हैं। तो स्वप्निल ने शूटिंग की मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में ब्रॉन्ज मेडल जो है आज हासिल किया। पहली बार किसी भारतीय शूटर ने ओलंपिक की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में ये पदक जीता है। और इससे पहले भारत के पिछले 2 मेडल भी शूटिंग में ही आए थे। मनु भाकर ने जीता था पहला मेडल 28 जुलाई को और उसके बाद सरबजोत ने भी जो है वो दूसरा मेडल 30 जुलाई को अपने नाम किया था और आज 1 अगस्त को स्वप्निल कुसाले ने तीसरा मेडल जो है वो भारत के नाम किया। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता नितिन श्रीवास्तव हमसे जुड़ रहे हैं। नितिन, पहली बात, सबसे पहले बधाई हो आपको भी, तीसरा मेडल जो है आज भारत के खाते में जुड़ गया है और स्वप्निल ने ये कारनामा करके दिखाया है और सबसे बड़ी आज दिन भर की ये गुड न्यूज। वेल ऑफ कोर्स, देखिए बधाई सिर्फ मुझे नहीं बल्कि पूरे देश को भी और स्पेशली शूटिंग की जो हमारी टीम है उनको, क्योंकि 2012 से लेकर 2024 तक का ये जो आप कह सकते हैं गैप था, यहाँ पे सन्नाटा पसरा हुआ था। शूटिंग से कोई भी मेडल अभी तक हमें नहीं मिल रहा था। इस दौरान हमने 2 ओलंपिक्स खेले थे लेकिन वहां से हमें कुछ गुड न्यूज नहीं मिल रही थी। लेकिन गुड न्यूज कहाँ से आई है? गुड न्यूज आई है पेरिस ओलंपिक से, जहाँ भारतीय टीम ने स्पेशली शूटर्स ने बैक टू बैक मेडल्स भारत को दिलाए। शुरुआत करती है मनु, जहाँ पर उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल लिया। उसके 2 दिन के बाद फिर ब्रॉन्ज मेडल आया भारत के लिए, जहाँ पर मनु और सरबजोत थे, वहां पर भारत को मेडल मिला। और आज सरबजोत के बाद स्वप्निल कुसाले, स्टार शूटर आप कह सकती हैं कि स्वप्निल की अगर मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड बताऊं आपको, तो टीनेज में शूटिंग से इंट्रोडक्शन किया गया था उनका। शौकिया तौर पर उन्होंने शूटिंग शुरू की थी। पिस्टल से बचपन में हर बच्चे को प्यार होता है, उनको भी प्यार था। और लेकिन देखिए ये खेल रम गए स्वप्निल और अब उनके पास ओलंपिक का मेडल है। तो ये जो जर्नी थी उनके लिए, इस जर्नी में उतार और चढ़ाव भी आए, बहुत सारा स्ट्रगल्स भी उन्होंने देखा, लेकिन फाइनली इंडिया को आज गौरवान्वित किया है। भारत को मेडल दिलाया है, शूटिंग से तीसरा मेडल। तो ऑफकोर्स बहुत बड़ा दिन है भारतीय ओलंपिक अरीना के लिए, हमारे सब भारतवासियों के लिए और स्पेशली शूटिंग कॉन्टिजेंट के लिए। बिल्कुल नितिन, बिल्कुल सही कहा आपने कि भारत को गौरवान्वित किया है और तीसरा मेडल है जो आज भारत ने प्राप्त किया है और तीसरा ब्रॉन्ज मेडल है। इससे पहले मनु भाकर ने, उसके बाद सरबजोत सिंह ने और आज स्वप्निल ने जो है ये जीत अपने नाम की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने खुद जो है सारे विजेताओं को फोन करके बधाई दी, चाहे वो मनु भाकर हो और आज स्वप्निल कुसाले को भी प्रधानमंत्री मोदी ने खुद फोन करके उनको बधाई दी और उनका मनोबल बढ़ाया है। जी बिल्कुल, देखिए हमारे प्रधानमंत्री जो हैं वो हमेशा खिलाड़ियों से रूबरू होते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले जब भारतीय टीम ओलंपिक्स के लिए जा रही थी तो उस वक्त भी प्रधानमंत्री ने सभी खिलाड़ियों से मुलाकात की थी और उनको ये आप कह सकते हैं कि आत्मविश्वास जगाया था कि आप जिस तरीके से अभी तक आपने हार्डवर्क किया है, जो आपका डिटर्मिनेशन है, जो आपका फोकस है, वो जरूर रिजल्ट पे कन्वर्ट होगा। और आज देखिए हमारे जितने भी शूटर्स हैं
अनफॉर्चुनेटली कुछ जो है वो क्वालिफाई नहीं कर पाए, लेकिन जिन्होंने क्वालिफाई किया वो मेडल लेकर ही वापस आए हैं। और प्रधानमंत्री का इस तरीके का कॉल जाना हर खिलाड़ी के लिए एक बड़ी बात होती है, उनका उत्साहवर्धन होता है। तो प्रधानमंत्री इस तरीके की जो चीजें हैं, फोन करना, मिलना खिलाड़ियों से, ये सब करते रहते हैं। और अभी मैं आपको बता दूं कि जब हमारे मेडलिस्ट वापस आएंगे, ओलंपियंस वापस आएंगे, तो जरूर प्रधानमंत्री फिर से उन सभी खिलाड़ियों से मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। ये उनका प्रोटोकॉल होता है। जी नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और पेरिस में चल रहे इस महाकुंभ के लिए एकनाथ शिंदे ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। ओलंपिक में स्वप्निल कुसाळे इसको ब्रॉन्ज मेडल मिला है, इसलिए मैं उसका अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। उनके कोच हो, उनका परिवार हो, उन सभी लोगों का अभिनंदन। ये हमारे महाराष्ट्र के लिए गौरव है, महाराष्ट्र का अभिमान है। हमें ये ओलंपिक में ये तीसरा मेडल है। पहले भी हमारी वो मनु भाकर, उसको भी ब्रॉन्ज मेडल मिला है और उसका भी अभिनंदन हमने पहले ही किया है। इसलिए महाराष्ट्र सरकार की ओर से ये स्वप्निल कुसाळे जो है, उसको जो भी सहयोग लगेगा वो निश्चित रूप से महाराष्ट्र सरकार की ओर से दिया जाएगा। मैं महाराष्ट्र के तमाम जनता की ओर से फिर एक बार स्वप्निल कुसाळे इनका अभिनंदन करता हूँ।